press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और वो भारतीय मूल के हैं पर वो रहते चाइना में हैं, इसलिए भारत और चाइना के रिश्तों पे भी उनको बहुत ही जबरदस्त ज्ञान है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि खासकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पाकिस्तान में भी बढ़ती जा रही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत में और भारत और चाइना का भी हम देखते हैं कि टेंशन एक बनी रहती है। आपके ख्याल से नई गवर्नमेंट जो आएगी, होपफुली मोदी जी की आएगी, अभी तक तो यही लग रहा है, तो आपके ख्याल से क्या दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ टेंशन कम की जाएगी या वही पॉलिसीज रहेंगी दोनों की, बस ठीक है एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहो? आरजी, पहली बात है कि भारत और चाइना के बीच में कोई टेंशन नहीं है। आप टेंशन ना लें उसके बारे में कि हमारी कोई टेंशन है, हमारी कोई टेंशन नहीं है। सर लद्दाख में क्या आप लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे होते हैं? हाँ, वो लड्डू ही थे, पाव पाव के। तो जैसे अच्छा। आपके वहां पे पाव, हाँ, वो पाव वाले लड्डू हम एक दूसरे को देते रहते हैं कि यार तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ, और कुछ भी नहीं है। और जो ये लद्दाख वाली जो गेम है, या कहीं आप देखते हैं कि अरुणाचल में कभी कुछ कर दिया, ये सारे काम होते रहेंगे। ऐसे तो आपने भी कई बार मैप्स जूनागढ़ अपने लगा लिया, हैदराबाद अपने अंदर लगा लिया। कई होते हैं जो है ना, बेवकूफियां करते रहते हैं। हमें भी आदत पड़ गई अब ऐसे नेबरर्स के साथ रहने की, कि जो बेवकूफियां करते रहते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी देखते हैं यार उन्होंने करी, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये वाला हाल। एक सेकंड सर, आपकी बात सॉरी काट रहे हैं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे और मोदी जी सिलेक्ट हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो इलेक्ट हुए थे, सिलेक्ट नहीं हुए थे। सॉरी, इलेक्ट हुए हमें आदत पड़ गई सर, हमारे सिलेक्ट ही होते हैं तो हम वही बोलते हैं। तभी मैंने ठीक कर दिया, मैंने कहा क्योंकि आपने जो जानबूझकर ये वर्ड बोला है, मैं पहले करेक्ट कर दूं आपको। नहीं बिल्कुल सही है। तो हमें मुझे सोचना पड़ता है कि क्या हुए थे हमारी कंट्री के खिलाफ। तो उस वक्त मोदी जी ने आके यही कहा था कि तमाम नेबर कंट्रीज जो है उनके साथ टर्म्स को बेहतर करने के लिए उन्होंने ऑफर की थी। इवन उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान को भी बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया था। असर कोई नहीं हुआ, ये अलग बात है। तो इस बार भी आपको लग रहा है कि जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी तो एक बार फिर जितने नेबर्स हैं, चाहे उसके साथ जितनी मर्जी टेंशन चल रही हो, चाइना पाकिस्तान, कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ना ट्रेड शुरू किया जाएगा, ना आपकी बात सुनी जाएगी, ना ही आपका फोन रिसीव किया जाएगा। ये तो आप खुश रहिए कि आपको तसल्ली है अब कि आपके लिए कोई भी मुद्दा मोदी जी क्रिएट करने वाले नहीं हैं कि आप कहीं एक दो वीडियोस बना लीजिए उस मुद्दे के ऊपर। पहली बात ये करेंगे, शर्त लगा लें, करेंगे। चलो मैंने हम मोदी बात जी कर से लेंगे। कल रात को ही बात की है, वो कह रहे थे बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी भी बात हुई थी, कहते आरजू को बेवकूफ बनाने में मुझे मजा आता है, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे आंसर दे दिया था उसका। तो ये तो चीज होगी मोदी जी की। अब एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि डेफिसिट है हमारा 100 बिलियन से ज्यादा चाइना के साथ। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। वो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज होगी, चेंज इन द सेंसेस कि अभी तक जो फिनिश्ड गुड्स चाइना से आ रहे थे हमारे देश में वो बंद होते जा रहे हैं। अभी सिर्फ रॉ मटेरियल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर कम होने वाली है। तो आपका ट्रेड अब चाइना के साथ बढ़ने वाला है, हमारा चाइना के साथ ट्रेड कम होने वाला है, क्योंकि चाइना को अभी इंसानों की नहीं गधों की जरूरत है। तो गधे आप ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो हम लोग यहाँ से खरीद रहे थे वो नहीं ले रहे कुछ भी, और ये ट्रेड कम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर चाइना दूसरों के साथ काम तब करता है जब दूसरा कंट्री वीक हो, हम भी तभी काम करेंगे जब चाइना भी वीक होगा, और चाइना इस वक्त अच्छी तरह से वीक हो रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू नेगोशिएट लॉट ऑफ थिंग्स। मगर सर अब अगर हम अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें, तो भारत के अमेरिका और कनाडा के साथ भी जो है कुछ ना कुछ टसल चलती हुई हमने देखी लास्ट कुछ वीक्स में। चाहे वो खालिस्तान को लेकर हो, चाहे वो वहां पे जो एक्टिविस्ट रहते हैं या जो भी रहते हैं उनकी बात हो, और उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उनके किसी फेस्टिवल में भी चले गए थे कनाडा के। तो आप इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल से अमेरिका कनाडा जो है वो क्यों साथ नहीं दे रहे भारत का?
चलिए मैं आपको ये इसका आंसर देता हूँ आप ही के कंट्री पाकिस्तान के। को कंसिडर सर, हमने कुछ ना नहीं ना किया। ना 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 आपको मैं आप ही की भाषा में समझाता हूँ कि जब नवाज शरीफ थे तो किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम्म, जब आपके बेस्ट प्रधानमंत्री इमरान खान बने तो सारी दुनिया को दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला मैं खान का बच्चा हूँ, मैं पठान हूँ, मैं झुकता नहीं किसी के सामने। तो इन्होंने सबको गाली-गलौज करना शुरू कर दिया, आँखें दिखानी शुरू कर दी। तो अमेरिका भी अगेंस्ट हो गया, कनाडा भी अगेंस्ट हो गया, सऊदी भी हो गया, चाइना भी हो गया और भी बाकी तो होने ही थे, जो आस-पास के कंट्रीज़ थे। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्हें दादागिरी किसी की पसंद नहीं है। भारत वैसे तो जैसे उन्होंने बदतमीज़ियाँ करी थी इमरान खान की, हम वो वाला काम नहीं करते। लेकिन हाँ, हम बदतमीज़ी की तरह आंसर ज़रूर देते हैं, उन्हीं के कंट्री में बैठकर, जैसे जयशंकर जी की। आपने तो बड़ी वीडियोज़ बनाई हैं उनके ऊपर कि जैसे जवाब देते हैं, जाकर अमेरिका में बैठकर। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है इन गोरों को। इनको लगता है कि ये एशियन कंट्रीज़ हमारे सामने झुकते रहें क्योंकि हम अमीर हैं, असि गोरे हैं, तुसी काले हो। हम ये चीज़ें जो मर्ज़ी बोलें, आप जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अब जब उनको जॉब मिल रहा है तो थोड़ा-सा वो तनकी है कि यार जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से हमने ये काम करना शुरू किया। कांग्रेस के टाइम पर तो हम कुछ भी करते नहीं थे और मोदी जी ने बोला भी था एक बार कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते थे तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि लाइन की आखिरी लाइन में जब भी कोई फोटो सेशन होता था, वहाँ पर खड़ा किया जाता था। आपको तो पता ही है, आजकल आप वहीं पे खड़े होते हो। तो इसलिए जो ये जो अभी नया भारत है, इसमें मोदी जी सेंटर स्टेज पे होते हैं, बाइडेन साइड पे होता है, मोदी जी सेंटर में खड़े होते हैं। आप कोई भी फोटो सेशन हम्म। लेके देख लीजिए। अब ये चीज़ों को वेस्ट बर्दाश्त नहीं करता कि यार ये कंट्री जिसके ऊपर हमने राज किया, आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें उनके पास जाना पड़ रहा है। उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। कहीं न कहीं ये तनकी है उनके अंदर, इसलिए ये सारे काम होते हैं। चिंता मत कीजिए, 4 जून के बाद ये परमानेंटली खत्म हो जाएगा। लेकिन आप यही बात अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में इस वक्त बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है। पहले लग रहा था कि बहुत आसानी से जो है वो बीजेपी आगे की तरफ चली जाएगी, लेकिन अभी जहां तक मेरी लोगों से बात हुई है या मैंने सोशल मीडिया देखा है तो लग ये रहा है कि थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है बीजेपी को। उसकी क्या रीजन है, जबकि काम तो बहुत किया है। मतलब अगर आप कंट्री में देख लें, चाहे आप इंटरनेशनली देख लें, ये तो सभी मान रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है इकोनॉमी पे भी और कई दूसरी चीजों पे। फिर ये टफ टाइम क्यों मिल रहा है उनको? आरज़ू जी इलेक्शंस ज़मीन पे लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं लड़े जाते। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ ओपिनियंस शेयर होती हम्म। हैं। अगर आप ज़मीन पे बात करेंगे तो वाक़ई में मोदी जी के लिए सपोर्ट है। जो जिहादी हमारे कंट्री में भी 25-30 करोड़ रहते हैं, वो भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने भी मोदी जी को। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक बड़ा चेंज है माइंडसेट के अंदर कि यार हमें बेवकूफ़ बनाया गया, चलो इनको अकल आनी शुरू हुई कि इनको भी किसी ने बेवकूफ़ बनाया है 75 सालों में। इनको अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं वहाँ से कि अगर कुछ मिला है, तो मोदी जी के टाइम के अंदर मिला है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिला है और इसलिए थोड़ा-सा चेंज है। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप चीज़ें देखती हैं और बड़े फ़ेवरेट आपके कई लोग हैं, जो जर्मनी पे बिलॉन्ग करते हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो उल्टी-सीधी बातें बोलते रहते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, वैसे हैं और उनकी वीडियोज़ आपके कंट्री में वायरल भी बड़ी होती हैं और आपके तो मौलवी भी बोलते हैं कि सानू बड़ा पसंद है बंदा ये वाला, जर्मन शेफर्ड। लेकिन क्या होता है कि ये सब सोशल मीडिया की गेम्स हैं, ज़मीन के ऊपर थोड़े-से चांसेस डिफरेंट हैं और जिनकी आप बात बोल रही हैं कि जो मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं आजकल, आपके चैनल पे भी कई बार आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मोदी जी तो आने वाले नहीं हैं। मैंने आप ही के चैनल पे सुना भी था उनको। ऐसी बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। वो क्या रीज़न है उनका ये बोलने का मुझे समझ नहीं आती बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है जो आपको दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया के ऊपर आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहती हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो एज़ अ बिल्कुल। पाकिस्तानी मुझे लगता है कि आप भी चाहती है कि मोदी जी ना आएँ, राहुल नहीं, गांधी आ जाए नहीं, तो नहीं। कितना बढ़िया हो जाएगा। सर मैं तो हमेशा से मोदी जी की फैन हूँ और डॉक्टर जयशंकर के, स्पेशली मोदी जी से भी ज्यादा नंबर जो डॉक्टर जयशंकर के हैं। और मेरे पास जो लोग कनाडा अमेरिका से आते हैं वो तो हमेशा मोदी जी की तारीफ ही करते हैं और मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो आप कौन से अमेरिका कनाडा के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि मैं पाकिस्तान में भी अभी बहुत फैन फॉलोइंग है मोदी जी की। हैरत की बात है, मगर मगर है, लोग तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको आप कहिए कि जब मैं हमेशा बताती हूँ कि जो छोटे इलाकों से हैं, गाँव से हैं और इस तरह के एरियाज़ में अगर आप जाके बात करें ना, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं मोदी जी की। और ये बहुत बड़ी भारत अचीवमेंट में मैं भी समझती हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए।
भारत में भी यही हाल है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड क्लास समझते हैं, उनके उनके अंदर फिर भी आपको कोई ना कोई ओपिनियन अगेंस्ट हाँ, मिल जाएगा। लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं, भारत के अंदर भी, वहाँ पर जो फैन फॉलोइंग है मोदी जी के लिए या उनके कामों के लिए, वो ट्रेमेंडस है और जो वोटर है, वो शहरों में कम है, गाँव में हुँ, ज़्यादा है। इसलिए कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी जो है ना ये जो है कि टफ टाइम है, हो सकता है राहुल गांधी आ जाए नहीं, और नहीं, मोहब्बत नहीं। की दुकान शुरू कर दे। नहीं होगा, चिंता नहीं नहीं, कीजिए। नहीं, राहुल गांधी के आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बहरहाल टफ टाइम इस तरह से आ रहा है कि या तो पब्लिक बाहर कम निकल रही है या ये कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन ये एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए 2019 से अगर मैं बात करूं, उस वक्त बहुत नेगेटिव एक इमेज था मोदी जी का, और कई लोगों में था, तो उस वो कम होता चला गया है। और अभी तो यह हाल है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी को अगर पंजाब का गांव हो, केपी के हो या सिंध हो, वहां पे भी अगर आप बात करें तो वो तारीफ करते दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत हैरत की बात है कि, और इसमें यकीनन क्रेडिट जो है वो सारा सोशल मीडिया को जाता है, क्योंकि वहीं से लोग इंफॉर्मेशन ज्यादातर ले रहे हैं आजकल, तो वहां पे नहीं, भी एक और नेगेटिव भी है, बात इतनी एक नहीं और भी है। चीज़ है कि मोदी जी ने जो काम करे हैं, हम्म। भई आपके कंट्री के अंदर लोग भी अब डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने काम किया है, काश हमारे पास भी कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कुछ काम कर दे। लेकिन काम करने के लिए देखिए कुछ चाहिए होता है, तो अब मदरसों में तो वो चीज़ें मिल नहीं सकती जो काम करने के लिए चाहिए होती हैं। सर, सब तो तो मुझे लगता मदरसों में से नहीं आ रहे ना, आपके यहाँ तो बहुत से लोग मदरसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो और तरह की बात करते हैं, तो मतलब हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, मैं ये कह रही हूँ क्या हर कोई तो मदरसे से नहीं आ रहा ना इंडिया में, जो अगर दूसरी पार्टीज है, पॉलिटिकल नहीं हमारे पार्टीज है, वो सब हमारे पास मदरसे से तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो उसकी कोई और रीजन भी हो सकती है। जो नेगेटिव कर रहे हैं वो वाले बात कर रहे हैं लोग, जो मदरसा छाप लोगों से वास्ता रखते हैं, उन्हीं की बात बोलते हैं और उन्हीं से एजेंडाज़ भी क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मदरसा छाप लोग ही चाहिए जो पढ़े हों वहाँ से। कई बार आपके कंसल्टेंट भी बन सकते हैं मदरसा छाप, तो हमारे पास भी ऐसे घरों की कमी नहीं है। मैं लेकिन दाद देता हूँ आपकी कंट्री की, कि जितने गधे उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किए, पकड़-पकड़ के उन्होंने उनको एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को। मैं आपसे बोलता हूँ कि भी आप मोदी जी को ये फ़ॉर्मूला ज़रूर दें क्योंकि आपकी तो बात होती रहती है उनसे। उसके बाद फिर आपसे बात करने के बाद मेरे से करेंगे कि आरज़ू का फ़ोन आया था, उन्होंने ये फ़ॉर्मूला दिया है, क्या करें? जैसे आपने गधे चाइना को एक्सपोर्ट करे हैं, आप मोदी जी को भी ये फ़ॉर्मूला दे दीजिए कि ये 25-30 करोड़ गधे हैं, इनको भी एक्सपोर्ट करने का फ़ॉर्मूला बनाइए, बाकी काम मैं कर दूँगा चाइना में बैठकर उन गधों का। तो आप ये फ़ॉर्मूला प्लीज़ मोदी जी से अगली बार बात करते हुए आप बता देना उनको। बिल्कुल, मेरी नेक्स्ट टाइम बात होगी तो मैं डेफिनेटली उनको बता दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जब आपकी बात हो तो आप उनसे कंफर्म भी कर लिएगा। थैंक यू मैं सो करूँगा। मच कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो। थैंक यू। और फिर लोग कहेंगे कितने नॉन सीरियस लोग हैं। नहीं, नहीं, वी वर वेरी सीरियस क्या बात कर रही हैं आप? हम तो नॉन सीरियस हाँ, कभी होते ही नहीं है। इतना सही बात। इम्पोर्टेंट मुद्दा ये चाइनीज़ चाइनीज़ शी जिनपिंग का मुद्दा हो, मोदी जी का मुद्दा हो और हम सीरियस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो हुँ। मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें ना सिर्फ आपको बहुत सारी जानकारी मिली बल्कि काफ़ी सारा हंसी मजाक और एक दूसरे की टांग खींचना भी हुआ, क्योंकि हम जानते हैं आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब भी ये साथ में डिस्कशन में होते हैं तो ना सिर्फ बहुत अच्छी जानकारी हमें प्रदान करते हैं बल्कि हंसी मजाक भी बहुत ही बढ़िया तरीके का करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।